सभी दोस्तों का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ी सफलता प्राप्त करने का दावा किया है। उस दावे के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें सुनी होगी इजराइल और फिलिस्तीन, या यूं कहीं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में। अब युद्ध विराम हो चुका है। युद्ध विराम के बाद मुस्लिम समुदाय ऑल अराउंड वर्ल्ड ये दावा कर रहा है कि इसमें हमास को जीत मिली है वगैरह वगैरह, लेकिन आंकड़े कुछ अलग कहते हैं कि हमास के 300-400 टेररिस्ट मारे गए हैं और इजराइल के मात्र 10 से 12 नागरिक मारे गए हैं। और हमास द्वारा इजराइल के ऊपर लगभग 4000 के आसपास रॉकेट दागे गए, जिनमें से लगभग 90% रॉकेट्स को इजराइल ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया और बाकी 10% रॉकेट्स में ज़्यादातर खुद हमास के लोगों के ऊपर ही फट गए। खैर, ये सब बातें तो आपको पता ही होगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार। लेकिन हमें बात करनी है इस युद्ध में पाकिस्तान के रोल की। पाकिस्तान क्या करने का दावा कर रहा है और हकीकत में पाकिस्तान ने क्या किया, इस युद्ध में क्या रोल निभाया। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मदद मिलती है, चैनल ग्रो करता है, तो इसमें कंजूसी मत कीजिए। दोस्तों, जैसे ही युद्ध विराम हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर अपने अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे दावे कर रहे हैं कि अगर ये इजराइल युद्ध विराम नहीं करता तो पाकिस्तान और तुर्की की एयरफोर्स बिल्कुल रेडी थी और बस जस्ट इजराइल के ऊपर हमला करने वाली थी और हम ये कर देते वो कर देते। लेकिन हकीकत ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जनता को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत पावरफुल है और वो मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ भी कर सकता है और वो इजराइल से भी लड़ सकता है। अब चूंकि युद्ध विराम तो हो ही गया, तो उसके बाद ढपली बजाने में क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो एंकरों की मदद ली गई कि ये फैला दी जाए पाकिस्तान की जनता में कि पाकिस्तान हमला करना बस जा ही रहा था कि युद्ध विराम हो गया, ताकि जनता को ये लगे कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी बहुत पावरफुल है। और इसके साथ ही जब सरकार को लगा कि सिर्फ एंकरों के दावे से काम नहीं चलेगा, तो एक नया ढोंग किया। इमरान खान ISI के हेडक्वार्टर में गए और उनको ISI ने हेडक्वार्टर में बुलाया और उसके बाद एक खबर जारी की गई कि इमरान खान को ये ब्रीफिंग देने के लिए बुलाया गया है कि ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसने पाकिस्तान के अंदर इजराइल के बहुत बड़े खुफिया नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है और 4-5 गिरफ्तारियां कर ली हैं। आप इस खबर की हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम कर दिया होगा, लेकिन हकीकत ये है, नीचे जब पूरी खबर पढ़ोगे तो पता चलता है कि ISI ने 4-5 मुल्लों को गिरफ्तार किया, मौलवियों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये पाकिस्तान में फिरकावारियत यानी सुन्नी और शिया के बीच की लड़ाई को उकसा रहे थे और कत्लेआम को बढ़ावा दे रहे थे और इन मौलवियों को पैसे मिल रहे थे इजराइल से। हमें कुछ स्रोत के द्वारा पता चला है कि इन मौलवियों को पैसे दुबई के जरिए इजराइल दे रहा था और ये कहकर उन मौलवियों को उठा लिया और इसको नाम दे दिया गया कि पाकिस्तान में इजराइल के बहुत बड़े खुफिया नेटवर्क का पर्दाफाश ISI ने कर दिया है। 2 दिन पहले फिलिस्तीन से सीज फायर हुआ है और अब इजराइल में भी पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की ISI ने इजराइल को बड़ा सबक सिखा दिया है, ये कहकर इस खबर को प्रचारित किया जा रहा है। हकीकत इसमें ऐसा कुछ है नहीं, उन्हीं के लोग हैं पाकिस्तानी जो पकड़े गए हैं। इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो इस इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो वार चल रहा है, इस दौरान पाकिस्तान ने क्या किया है, तो उसको अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो आप इस कहानी से समझ सकते हो कि जंगल में मौजूद जानवरों ने फैसला किया कि अब ज़्यादा राजाशाही नहीं चलेगी और हम इलेक्शन से नेता चुनेंगे। तो इलेक्शन में अपने बड़बोलेपन और अपनी करामत वगैरह उछल कूद दिखाकर लंगूर विजयी हो गया और लंगूर बन गया जंगल का राजा। लंगूर के जंगल के राजा बन जाने के बाद जंगल की व्यवस्था हिल गई, तो किसी को डर नहीं रहा। तो लक्कड़बग्गा ने एक खरगोश की पूरी फैमिली को उठा लिया और उसको उठाकर अपनी गुफा में ले गया खाने के लिए। खरगोश दौड़ा दौड़ा आया लंगूर के पास, देखो कि लक्कड़बग्गा ने नाजायज रूप से मेरी फैमिली को उठाया है और अब उसको खा जाएगा, प्लीज आप जंगल के राजा हो, मेरी फैमिली को बचाओ। तो लंगूर ने जिस पेड़ पे लंगूर रहता था उसके ऊपर घमासान मचा दिया, कभी इस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। अगले आधे घंटे तक उसने जोरदार तरीके से उछल कूद मचाई और फिर आकर लक्कड़बग्गा से बोला, देखो मैंने अपनी भागदौड़ में कोई कमी छोड़ी नहीं है, बाकी अब तुम्हारी किस्मत, मैंने तुम्हारे सामने देख लो दौड़ धूप में कोई रटक छोड़ी हो तो अब बाकी तुम्हारी किस्मत, लक्कड़बग्गा खाएगा तो खाएगा, मैं क्या करूं। तो यही भागदौड़ और दौड़ धूप की पाकिस्तान है। पाकिस्तान के द्वारा OIC के वो जो समिट की गई थी इस युद्ध के मुद्दे पर, उसमें पाकिस्तान ने मांग की थी कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, लेकिन OIC का जो मेन चीफ है सऊदी अरेबिया, और इन्होंने बस सिर्फ एक ये कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और ये रुकना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी जनता का ध्यान भटकाने और खुद को हीरो साबित करने के लिए इस मामले में बड़ा रोल निभाना चाहा।
तो पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को कहा गया कि क्यों ना इस मामले में अमेरिका जाया जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री साथ में मिलकर अमेरिका जाएं और वहां जाकर इस मामले में बात करें, ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने उसको दो टूक जवाब दे दिया। मैं ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच है। पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा जो खबरें हमने सुनी है पिछले कुछ दिनों, उनके आधार पर बता रहा हूँ। तो सऊदी अरेबिया ने कह दिया पाकिस्तान को कि नहीं, बस हमने OIC का इजलास बुला दिया, उसकी मीटिंग बुला दी, उसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और इसकी निंदा कर दी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने तुर्की से संपर्क किया कि इस मामले में कुछ तो ऐसा करें कि ताकि हमारी जनता को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो तुर्की वालों ने कहा ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ और हम फिलिस्तीन के विदेश मंत्री को बुला लेते हैं। फिर अमेरिका चले गए। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री अहमद कुरैशी साहब दौड़े दौड़े गए और तुर्की जाकर बैठ गए, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में। और वहाँ पर ना तो फिलिस्तीन का विदेश मंत्री आया और ना ही तुर्की के विदेश मंत्री ने आकर उसके साथ अमेरिका जाने की कुछ दिन वो वहाँ इस्तांबुल बैठा रहा और उसके साथ कोई भी अमेरिका नहीं गया और वहीं से बयानबाजी चलती रही और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी ढोल पीटते रहे कि हमारी आर्मी ये करने वाली है, वो करने वाली है। इस बीच मिस्र ने बड़ा रोल, मिस्र भी इस्लामिक काउंट्री है, उन्होंने बड़ा रोल निभाया और चुपके चुपके से दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की और युद्ध, अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने चुपके से युद्ध विराम करवा दिया। इस युद्ध विराम में तुर्की और पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। जो किया मिस्र ने किया, अमेरिका के कहने पे किया और चुपचाप से काम सुलट गया। तो तुर्की और पाकिस्तान ने सिर्फ उल्लंगूर की तरह ड्रामेबाजी की, घमासान मचाया, कुछ भी नहीं किया और खुद को हीरो बनाने के चक्कर में खुद की जनता को बता रहे हैं कि बस हम तो अटैक करने ही वाले थे। और देखो ISI ने इजराइल के एक बड़ी खुफिया नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। इससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान के मौलवी हैं और वो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ ऐसे जहर उगलते रहते हैं और शिया सुन्नी की लड़ाई बहुत पुरानी है, इसमें इजराइल का कोई लेना देना है नहीं। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान का रोल ये था जो आपने देखा। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया सिवाय ड्रामेबाजी के और पाकिस्तानी जनता सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी न्यूज एंकर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम तो बस अटैक करने ही वाले थे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर जो नई मुसीबत आई है वो ये है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले पाकिस्तान से कहा है कि हमें एयरबेस चाहिए ताकि हम यहाँ से अफगानिस्तान पर नज़र रख सकें। अगर आप एयरबेस नहीं दोगे तो आपकी खैर नहीं। दूसरी तरफ चाइना ने कह दिया है कि अगर आपने उनको एयरबेस दिया तो हम समझेंगे कि आप भी क्वाड में शामिल हो रहे हो, जो चाइना के खिलाफ अमेरिका एक ग्रुप बना रहा है उसमें शामिल हो रहे हो। तो पाकिस्तान इस वक्त दुविधा में है, अमेरिका की माने या चाइना की माने, इधर कुआ उधर खाई। तो पाकिस्तान के पास फिलहाल तो वो असमंजस की स्थिति में है, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान पैसों के लिए ये एयरबेस दे देगा और चाइना पाकिस्तान के रिलेशन अब बिगड़ने वाले हैं और सीपैक तो पहले से ही ठप है। तो पाकिस्तान के बुरे दिन अभी और ज़्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। तो ये थी पाकिस्तान की इस वार, इजराइल और फिलिस्तीन के वार में पाकिस्तान का रोल और उनके झूठे बड़े बड़े दावे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।